नमस्कार, मैं हूं ब्रजेंद्र मिश्रा। आप देख रहे हैं न्यूज ट्रैप ऑनलाइन। जबलपुर के साथ एक और धोखा हो गया। जबलपुर का एक और हक एकदम से छीन लिया गया, हक मार दिया गया। स्पाइस जेट की उड़ान अचानक बंद कर दी गई। सोचिए, पूना और दिल्ली की जो फ्लाइट थी स्पाइस जेट की, जो पहचान थी हमारे जबलपुर जिले की, वो फ्लाइट एकदम से बंद कर दी गई। एयरपोर्ट के डायरेक्टर कहते हैं कि 24 अगस्त को आखिरी उड़ान थी वो। सोचिए आप, 24 अगस्त और आज 2 अक्टूबर है, स्पाइस जेट बंद हो गई। जबलपुर के साथ एक कितना बड़ा कुठाराघात है, कितना बड़ा अन्याय है। और अब इस जबलपुर जिले में सिर्फ 2 फ्लाइट एयर इंडिया और इंडिगो की बची है, और ये फ्लाइट भी ऐसी है जो रोज नहीं है। सोचिए, बॉम्बे, बेंगलोर, हैदराबाद और दिल्ली के लिए फ्लाइट है एयर इंडिया की और इंडिगो की, लेकिन ये रोज नहीं है। सोचिए जरा, डुमना विमानतल का करोड़ों रुपए में विस्तार हुआ, नया डुमना बन गया, एयरपोर्ट बन गया, लेकिन जो पुरानी फ्लाइट थी वो एक एक कर बंद होती गई। सिंधिया जी जब विमानन मंत्री बने, सबसे बड़ा हमला उसी समय हो गया हमारे डुमना पर और फ्लाइट्स पर। लगभग पूरी फ्लाइट उठाकर वो ग्वालियर ले गए। हमारे जबलपुर के नेता, जनप्रतिनिधि सब खामोशी से तमाशा देखते रहे, और अब वो सिलसिला लगातार चल रहा है, और नतीजा ये हुआ कि स्पाइस जेट की भी फ्लाइट बंद हो गई। कितना बड़ा दुर्भाग्य कि हम अपनी पुरानी फ्लाइट, पुरानी उड़ानों को बचा नहीं पा रहे। नई उड़ानें लाना तो बहुत दूर। जबलपुर इकलौता ऐसा जिला है, ऐसा शहर है, जहां से पूरे हिंदुस्तान में पहला अभियान शुरू हुआ था, फ्लाइट रोको अभियान। मांग की गई थी कि जबलपुर की फ्लाइट यदि बंद की गई और जबलपुर की फ्लाइट कनेक्टिविटी को और नहीं बढ़ाया गया, तो हम कोई भी विमान को यहां इस धरती पर उतरने नहीं देंगे। इसमें पूरे जबलपुर के प्रबुद्धजन, डॉक्टर, इंजीनियर, रिटायर्ड जजेस सब शामिल हुए, और अभियान ने काफी तेज गति भी पकड़ी। लेकिन उसके बाद देख लीजिए, स्पाइस जेट बंद हो गया। सोचिए जरा, जबलपुर में 3 सांसद हैं। सांसद आशीष दुबे, विवेक तनखा जी और सुमित्रा वाल्मीकि, 3 सांसद और 8 विधायक। उनमें एक विधायक राकेश सिंह जी तो लोक निर्माण के कैबिनेट मंत्री हैं। राजनीतिक रूप से जबलपुर कहीं से कमजोर नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि जो नेतृत्व क्षमता होना चाहिए, जो दमदारी होना चाहिए, उस पर कमजोर है हमारा जबलपुर, भोपाल और दिल्ली पर। इसी वजह से एक एक करके जबलपुर से फ्लाइट उड़ानें छीनी जा रही हैं। जरा सोचिए, अगर फ्लाइट नहीं होगी तो इस शहर का डेवलपमेंट कैसे होगा? अभी करोड़ों रुपए खर्च करके जो कॉन्क्लेव हुआ, रीजनल कॉन्क्लेव, बड़े बड़े इन्वेस्टर्स आए, एमओयू साइन किया। सवाल यह है कि जब कनेक्टिविटी नहीं रहेगी, उड़ानें नहीं रहेंगी, हवाई जहाज नहीं रहेगा, तो ये इन्वेस्टर्स क्या बस और ट्रेन में यात्रा करके जबलपुर आएंगे? क्या इनके पास इतना वक्त रहता है क्या? ये कितने बड़ी सोचने की बात है। इसमें तो राज्य सरकार को भी सोचना चाहिए और केंद्र सरकार को भी। जबलपुर में नेशनल पार्क बन गया, कैसे आएंगे लोग? टूरिज्म को बढ़ावा कैसे मिलेगा? बांधवगढ़ है, कान्हा है, आसपास जितने भी पार्क है, नेशनल पार्क, यहां जो लोग घूमने के लिए आते हैं तो वो इंडियन एयरलाइंस की फ्लाइट से या इंडिगो से या स्पाइस जेट से ही तो आते हैं। और जब फ्लाइट होगी तब वो लोग यहां आएंगे, और फ्लाइट नहीं होगी तो कोई ट्रेन से तो आएगा नहीं, इतना वक्त तो लगाएगा ही नहीं। कैसे बढ़ावा होगा? टूरिज्म कैसे बढ़ेगा? रीजनल कॉन्क्लेव के क्या मतलब निकले? दावा यह किया जा रहा है कि बड़े बड़े इन्वेस्टर्स यहां इन्वेस्ट कर रहे हैं औद्योगिक डेवलपमेंट के लिए, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए। जब कनेक्टिविटी नहीं है तो वो इन्वेस्टर्स आएंगे कैसे? क्या अंबानी, अडानी जैसे इन्वेस्टर्स ट्रेन से आ जाएंगे, बस में आ जाएंगे या बाई रोड आ जाएंगे? बिल्कुल नहीं आएंगे।
बड़ी बड़ी होटलें इस जबलपुर में आ रही हैं, सोचिए। तो वो होटल वाले, होटल के मालिक तभी एंटर होंगे ना जबलपुर में जब यहां पे उड़ानें होंगी, फ्लाइट्स होंगी। जब फ्लाइट्स नहीं है तो कौन आएगा? जबलपुर सेना के मुख्यालय से जुड़ा है, आर्मी हेडक्वार्टर है। सोचिए आप, देश के लिए कितना जरूरी हेडक्वार्टर है ये। लेकिन दुर्भाग्य, हवाई जहाज नहीं है, कनेक्टिविटी कम होती जा रही, उड़ानें बंद कर रहे हैं। क्या हो रहा है इस जबलपुर का? कहते हैं हम एजुकेशन हब बनाएंगे जबलपुर को। ऐसे में एजुकेशन हब बनेगा? हिंदुस्तान और दुनिया के लेवल के लोग, शिक्षाविद कैसे आएंगे जबलपुर? फिर वही सवाल, क्या ट्रेन में और बस में आएंगे? बिल्कुल नहीं आएंगे। हमने इस पूरे मामले में डुमना एयरपोर्ट के डायरेक्टर मिस्टर राजीव पांडे से बात की, तो मालूम है उनका क्या कहना था? वो कहते हैं, मिश्रा जी आइए चाय पीजिए आप डुमना आकर। सोचिए। और फिर मैंने उनसे सवाल किए कि आप बताइए ये स्पाइस जेट कब से बंद हो गया? तो उनका ये कहना था, साहब लास्ट फ्लाइट 24 अगस्त को आई थी, उसके बाद से बंद है। हमने बोला आप कितनी बची है फ्लाइट है? बोले साहब ये तो मुझे याद नहीं है, मेरा जो कंसर्न अधिकारी है मैं उससे पूछूंगा और उसके बाद मैं आपको बता पाऊंगा कि जबलपुर में कुल कितनी फ्लाइट बची है, कहां कहां की बची है। ये हाल है डायरेक्टर महोदय का। मतलब उनको भी कोई लेना देना नहीं जबलपुर से कि फ्लाइट उड़ान शुरू हो तो, उड़ाने बंद हो तो, कोई नई फ्लाइट मिले तो ना मिले तो, उनको कोई लेना देना नहीं। वो तो सरकारी अफसर, उनको वास्तव में लेना देना भी क्या, लेना देना तो एक्चुअली होना चाहिए यहां के जनप्रतिनिधियों को, यहां के विधायक को, यहां के सांसदों को, और जागरूक होना होगा यहां के प्रबुद्धजनों को। और आर पार की जंग सरकार से लड़नी पड़ेगी, तब जाके इस जबलपुर का भला होगा। अन्यथा इसी तरह से उड़ाने, हवाई जहाज यहां बंद होते जाएंगे और ढिंढोरा पीटा जाएगा, ढपली पीटी जाएगी कि हम जबलपुर का बहुत बड़ा विकास कर रहे हैं, विकास के नए पथ पर ले जा रहे हैं जबलपुर को। अरे साहब, जब उड़ाने नहीं रहेंगी, हवाई जहाज नहीं रहेगा, तो कैसे डेवलपमेंट होगा इस जबलपुर का? इस सवाल का जवाब कौन देगा? महाकौशल चैंबर ऑफ कॉमर्स से लेकर जबलपुर चैंबर ऑफ कॉमर्स के पदाधिकारी बहुत आक्रोशित हैं। जबलपुर के जो डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर हैं और तमाम प्रबुद्धजन सब नाराज हैं, भड़क गए हैं स्पाइस जेट के बंद होने से कि ये तो एक के बाद एक हक छीना जा रहा है। अभी रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय का विखंडन हो चुका था, उसके बाद भी ये शहर खामोश रहा, और अब तो ये फ्लाइट को लेके, हवाई जहाज को लेके बहुत बड़ा अन्याय जबलपुर के साथ हो रहा है। तो हमें ये लगता है कि पूरे शहर के लोगों को एकजुट होना पड़ेगा, और ये कांग्रेस पार्टी के जो नेता हैं, ये भी जो चुपचाप होकर बैठे हैं, ये भी गलत है। इनको भी इस मैदानी जंग में उतरना पड़ेगा और जबलपुर के हित की लड़ाई भाजपा, कांग्रेस और तमाम पार्टियों को मिलकर लड़ना पड़ेगी। दलगत राजनीति से परे जब ये लड़ाई लड़ी जाएगी तभी जबलपुर का भला होगा। अन्यथा दिल्ली और भोपाल में बैठे मंत्री इस जबलपुर की तरक्की के प्रति मुझे नहीं लगता कि कोई दिलचस्पी दिखाएंगे। इसलिए इस जबलपुर को स्वयं जागृत होना पड़ेगा और अपनी फ्लाइटें बचाना पड़ेंगी और नई फ्लाइट के लिए मांग बढ़ानी पड़ेगी, दबाव बनाना पड़ेगा और जबलपुर का हक उसको दिलाना पड़ेगा।